जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामलात में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर में 5 अफराद की वायरस से मौत बाकी हुई, जबकि 7 माह के बाद जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौमिया मामलात की तादाद 2000 से ऊपर दर्ज की गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 2456 अफराद को कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इससे कबल 27 मई को 2700 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। इसमें वादी कश्मीर के 1522, जबकि जम्मू खित्ते में 934 लोग मुतासिर पाए गए। श्रीनगर में मामलात में कमी आई, लेकिन बारामूला में इजाफा दर्ज किया गया। दोनों अजला में गुज़िश्ता जुमे को 450 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बडगाम, कुपवाड़ा, अनंतनाग और कुलगाम में भी 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बांदीपुरा में भी नए मामलात में इजाफा हुआ। जम्मू जिले में नए मरीजों का यौमिया आदादुशुमार 500 से ऊपर रहा। यह सबसे ज्यादा 588 मामले सामने आए। रियासी, उधमपुर और कठुआ में 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलात के पेश नजर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इसके तहत हफ्ते और इतवार के रोज सभी गैर जरूरी नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा गुलमर्ग में होने वाले विंटर गेम्स को भी मनसूख कर दिया गया है। वह अस्पतालों में ओपीडी सर्विस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने गुज़िश्ता शाम कोविड सूरत हाल की जायजा मीटिंग के बाद वीकेंड लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान किया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक वीकेंड लॉकडाउन के साथ ही यूटी के तमाम अजला में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू बदस्तूर जारी रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर का जोर कम करने के लिए सभी जिला इंतजामिया को टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और दीगर वसाइल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। इस हवाले से समाजी तंजीमों, कम्युनिटी लीडरान और ट्रेड एसोसिएशन की मदद लेने के लिए कहा गया है। और आपको बता दें कि एलजी इंतजामिया की हिदायत के बाद जम्मू कश्मीर के सभी अजला में दोबारा वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सभी अजला में इसका असर देखा गया। सिवाय जरूरी खदमात के सभी गैर जरूरी नकलो हरकत बंद रही। लोगों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस इंतजामिया की भी मदद ली जा रही है। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर में 7 माह बाद कोविड के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। वादी के 5 अजला में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 464 मामले श्रीनगर में, जबकि बारामूला में 457 नए मामले सामने आए। वहीं बडगाम में 139, कुलगाम में 120, कुपवाड़ा में 104 मामले दर्ज किए गए, जबकि बांदीपुरा में 95 नए मामले सामने आए। इस दौरान अनंतनाग में खातून और कुपवाड़ा में एक शख्स की मौत हो गई। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन महकमे कमिश्नर की तरफ से तमाम लोगों को इत्तला दी जाती है, मेहरबानी करके कोविड-19 की तीसरी लहर जारी है। अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें, अपने हाथ बार बार साबुन से धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी रखें। वादी चुनाव के अजला में भी कोविड के नए मामलात में इजाफा देखा गया। सबसे ज्यादा नए मामले किश्तवाड़ में दर्ज किए गए। जुमे के रोज किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 33, जबकि डोडा जिले में 18 नए मामले सामने आए। रामबन में हालात बेहतर हैं। 24 घंटों में सिर्फ 4 नए मामले सामने आए, लेकिन इस दौरान जिले से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की कोविड से मौत हो गई। एलजी इंतजामिया की जारी हिदायत के बाद तीनों जिला के जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी अपने जिला में वीकेंड लॉकडाउन नाफिज कर दिया। भद्रवाह के एडीसी ने लोगों से इंतजामिया से ताउन की अपील करते हुए कहा कि आवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना के केसेस हैं जे&के में फिर से बहुत आ रहे हैं, जो बिल्कुल कम हो गए थे, लेकिन आज फिर से अगर देखेंगे आप तो 2000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर रहे हैं डेली जो केसेस हैं। तो उसी को देखते हुए जो हमारी स्टेट कमेटी है, उन्होंने जो डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि जिसके तहत आपका जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी किया है। उसके अलावा जो वीकेंड्स हैं, वीकेंड्स पे नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स को बंद कर दिया गया है। और शुमाली जिले बारामूला में नए मामलात में इजाफे के पेश नजर जिला इंतजामिया और तिब्बी अमला
कोविड के फैलाव को रोकने के लिए मुतहरिक हो गया है। वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज के अमल में तेजी आ गई है। तिब्बी अमला दूर दराज से बर्फ के इलाकों में जाकर बुजुर्गों को बूस्टर डोज दे रहा है। इस हवाले से तिब्बी अमले ने कुंजीर ब्लॉक में जाकर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी, जबकि 15 से 17 साल के दरमियानी उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन किया। वाजों की बर्फबारी के सबब इलाके के बेशतर मकामात पर अभी भी बर्फ जमी हुई है। तिब्बी अमला लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग भी कर रहा है ताकि जिले में कोविड के बढ़ते खतरात को कम किया जा सके। वैक्सीन ड्राइव जो स्टार्ट कर रहे हैं 15 to 15 to 17 ईयर्स, ये हमने 3 जनवरी से स्टार्ट की है और अब 10 जनवरी से अब बूस्टर डोज भी कोमार्बिड का स्टार्ट हो गया है। अब हम लोगों को ये सहूलियत मैसर करते हैं इन हालात में भी जो जहाँ ये बहुत ज़्यादा बर्फ है। ये फार फ्लंग एरिया, ये सब सेंटर मालवा है कुंजर ब्लॉक में जो सब सेंटर एरिया ये फार फ्लंग एरिया में आता है। हम अपने डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो हमें यहाँ सहूलियत मैसर करते हैं। अपने BMO मैडम के भी हम थैंकफुल हैं क्योंकि वो हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। लोगों को हम भी घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन देती है, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ज़्यादा उधर इधर मत घूमा करो क्योंकि ओमिक्रॉन जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उससे कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर सयाहती मकाम गुलमर्ग में होने वाले विंटर गेम्स को भी मुलतवी कर दिया गया है। जिले में बाहरी सूबों से आने वाले सयाहों के पेश नजर सयाहती मकाम पर कोविड ज़ाब्तों की पाबंदी को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। वायरस की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी कर दिया है। SDM की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोविड टेस्ट के बाद ही किसी को गुलमर्ग में दाखिले की इजाजत होगी। इसी तरह सयाहों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करने की हिदायत दी गई है। माइक के जरिए भी सयाहों से कोविड ज़ाब्तों की पासदारी की अपील की जा रही है। इंतजामिया की पूरी कोशिश है कि कोविड की तीसरी लहर के सबब इलाके की सयाहती सरगर्मियां ज्यादा मुतासिर न हो। एज कम्पेयर टू प्रीवियसली यहाँ पे थोड़ा भीड़ कम लग रहा है और यहाँ पे सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का फॉलो कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस, एवरीवन इज वेयरिंग मास्क। पीपल ऑफ श्रीनगर एंड गुलमर्ग आर वेरी फ्रेंडली। हम पहले से ही जब से ये कोविड के केसेस जब से यहाँ पे बढ़े हैं उनके कश्मीर में, तब से ही हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का और ये मास्क का यहाँ पे उनका टूरिस्टों को हम हिदायत देते हैं कि नहीं विदाउट मास्क जो यहाँ पे हम विदाउट मास्क एंट्री तो बिल्कुल ही नहीं है। विदाउट मास्क गंडोला में कोई चढ़ ही नहीं सकता और आपने देखा होगा कि सोशल डिस्टेंस का भी हम ख्याल रख रहे हैं। मैं खुद यहाँ पे हमारे जो ऑफिसर यहाँ पे हैं वो खुद इस चीज़ का मॉनिटर करते हैं कि ताकि कोई भी टूरिस्ट जो है वो मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर यहाँ पे गंडोला एंटर नहीं कर सकेगा। तो इस कोविड प्रोटोकॉल का अपने हिसाब से पूरा यहाँ पे हम ख्याल रख रहे हैं। अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स किया हुआ है, वहाँ टेस्टिंग हो रही है और जो भी ये इसमें कोविड प्रोटोकॉल है वो वहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। और साथ में ही हमने ये भी निकाला है ऑर्डर कि कल से जो भी टूरिस्ट आएगा गुलमर्ग में तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उसको आगे जाने को इजाज़त मिलेगी। वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ सभी अजला में लोगों को बेदार करने के लिए इंतजामिया और बल्दिया की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से कुलगाम में पुलिस इंतजामिया और बल्दिया चेयरमैन की जानिब से लोगों में फेस मास्क तकसीम किया गया। डिप्टी SP हेडक्वार्टर जिम भट्ट और बल्दिया चेयरमैन मुनीब अहमद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर राहगीरों में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर दोनों ने कोविड ज़ाब्तों की पासदारी की अपील की। मकामी लोगों ने पुलिस और बल्दिया चेयरमैन की इस पहल का खैर मकदम किया। जो ड्राइव यहाँ पे स्टार्ट की उसका मकसद यही था ताकि लोग अवेयर हो जाए कि मास्क पहनना ज़रूरी है, कि जो कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा जो बिना मास्क के थे। खास तौर पे हम बड़े मास्क पहनते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चों को कोविड नहीं होगा। मैंने मैक्सिमम बच्चों को विदाउट मास्क देखा ताकि लोगों को इसलिए अवेयर किया कि मास्क पहनना हर एक फर्द बशर को ज़रूरी है, तभी हम इस वबाही बीमारी से बच सकते हैं। वादी में सिर्फ शोपियान ही ऐसा जिला है जहां कोविड की तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं है। वाजों के वैक्सीनेशन के लिहाज से जिला और इसके कई इलाकों ने मुतय्यना मुद्दत के अंदर ही हर मरहले में वैक्सीनेशन का 100% हदफ हासिल किया था। जिले में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 8 नए मामले सामने आए। वीकेंड लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए जिला और पुलिस इंतजामिया के एहलकार लगातार मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते आए। सिर्फ दवा, दूध, सब्जी वगैरह की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई। वेव आ रही है,
पीछे भी हमने देखा कि गाइडलाइंस फॉलो करके उसके बावजूद भी इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम अर्ली जितना भी जल्दी पॉसिबल होगा उतना हम गाइडलाइंस को फॉलो करें और फर्दर जो हमारे जो इकोनॉमिक लॉसेस है वो ज़्यादा ना हो। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम साथ साथ वैक्सीनेशन जिन्होंने की नहीं है वो भी करें। आने वाले वक्त में बूस्टर्स भी लगेंगे, बट गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। और वीकेंड लॉकडाउन के तहत वस्ती जिले गांधरबल में भी सभी दुकानें बंद रहीं। शहर के तौहीद चौक, दोदरहामा, बेहामा और सब डिवीजन कंगन में सभी कारोबारी इदारे बंद रहे। वाजो के वस्ती अजला में सिर्फ गांधरबल ही ऐसा जिला है जहां नए मामलात की तादाद में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गांधरबल में 12 नए मामले सामने आए। इससे कम मामला सिर्फ शोपियन में दर्ज किए गए। सीएमओ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार ने लोगों से वायरस से महफूज रहने के लिए कोविड ज़ाब्तों की सख्ती से पासदारी करने की अपील की। तीसरी वेव जो है जो आई है वो बड़ी खतरनाक वेव है, इन द सेंस कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके ऊपर भावर ये कराना चाहता हूं कि इस थर्ड वेव को हम खुद ही बचा सकते हैं। इस थर्ड वेव से हम अपने आप को खुद ही बचा सकते हैं। देखिए, हमने जो शेड्यूल्स ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने हमें दे दिया हुआ है उसको हमने स्ट्रिक्टली फॉलो करना। कोविड-19 की थर्ड वेव ऑलरेडी सेट इन हो गई है, इसको इतना आसान मत लें। खुदा न खास्ता जो ये इस वक्त वेरिएंट ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया है, खुदा न खास्ता अगर किसी को इससे इन्फेक्शन लग गया तो इसकी जो फैलने की स्पीड है बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है नॉर्म जो पहला कोविड-19 इन्फेक्शन था। तो उससे बचने की तदबीरें हमको करनी होगी। और सरहदी जिले पुंछ में भी कोविड के नए मामलात बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिले में 49 नए मामले सामने आए। जिले के सभी मकामात पर आज पूरी तरह लॉकडाउन रहा। गुज़िश्ता रोज और मेंढर तहसील में लॉकडाउन के पेश नजर दुकानें बंद रहीं। जिला और पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान लगातार गश्त कर बाजार का मुआयना करते रहे और दुकानदारों को दुकानें बंद रखने की हिदायत दी। दवा और दूसरी जरूरी चीजों को लॉकडाउन से मुस्तस्ना रखा गया है। इस दौरान टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का अमल भी तेज कर दिया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज अहमद ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वायरस की रोकथाम के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया और सभी को इसकी पासदारी करनी चाहिए। पुंछ जिले में इन दिनों लगातार कोरोना पॉजिटिव के केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कई इंतजाम किए जा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीज़न में और यहाँ हमारे साथ बीएमओ परवेज खान जी हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के यहाँ पे कोविड को रोकने के लिए इंतज़ाम किए गए। बीएमओ साहब, ये बताएं, अब लगातार केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसमें देखा गया कि मेंढर के काफ़ी केस आ रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोविड-19 के जो केस हैं थर्ड वेव में, फर्स्ट वेव भी रही, सेकंड भी रही और थर्ड वेव जो है अभी जो ये जनवरी का जो मंथ स्टार्ट में से आ रहा है, इसमें काफ़ी केसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ज़्यादा केस आने का मतलब ये डिपेंड करता है टेस्टिंग पर। जितनी टेस्टिंग ज़्यादा होगी उतनी केसेस निकलेंगे, अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो केसेस कैसे निकलेंगे? सर, ये बताया कि आज से यहाँ पे वीकली लॉकडाउन भी शुरू हो गया, उसके लिए किस तरीके के इंतजाम किए गए? हाँ, वीकेंड लॉकडाउन तो ये अभी स्टार्ट हो गया है और ये मंडे सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा और ये पूरी यूटी में है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और मेंढर में है और ये लास्ट ईयर भी रहा है, पहले भी पब्लिक इससे वाकिफ़ है और किसी अफवाह पर नहीं जाना है। ये लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जो वायरस है ये कोरोना वायरस, इसका स्प्रेड, इसका चेन ब्रेक करने के लिए होता है। जैसे कि अभी कहीं पर 20 या 40 आदमी इकट्ठे हैं तो उनके बीच में अगर 2 आदमी जो वायरस अफेक्टेड है वो चले जाएंगे तो वो 40 के 40 आदमी को जो है वो वायरस अफेक्टेड हो जाएंगे। देखा आपने, जैसा कि बीएमओ साहब का कहना है कि यहाँ पे जो कोविड को लेकर पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, कोविड वार्ड भी है और इसके साथ हर एक इंतज़ाम किया गया है ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कैमरामैन रजत कपूर के साथ रमेश बाली, जी मीडिया।
कश्मीर खित्ते के डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक अहमद राठर ने लोगों को खबरदार किया है कि जम्मू कश्मीर में भी कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है। सहाफियों से बात करते उन्होंने कहा कि कोविड ज़ाब्तों की पासदारी, वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के अमल से ही इस पर काबू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से बेदारी मुहिम चलाकर लोगों को इसके खतरे से आगाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तिब्बी अमला हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ ज़्यादा जो लोग हैं होम आइसोलेशन में रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि जो भी हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या तो एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं है, या माइल्ड सिम्टम्स है। इसलिए आज हमने ये समझा कि अपने ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी के डायरेक्शंस पे हमने ये लोगों को समझाना है कि आइसोलेशन में क्या क्या करोगे आप, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ओवरऑल जो मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये वेव ज़्यादा माइल्ड जो मॉडरेट होगा या एसिम्टोमेटिक होगा, तो आइसोलेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम फौज अपनी 74वां आर्मी डे मना रही है और इस मौके पर जोरावर गैरिजन गजरपट्टी में इंडियन आर्मी की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। वाज़ो कि हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के मौके पर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया जाता है और साबिक फौजियों का एजाज़ किया जाता है। इस मौके पर नौजवान लड़कियों और लड़कियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें फौज के साथ जुड़ने की तरगीब दी जाती है। कोविड ज़ाब्तों के तहत मुनक्किद प्रोग्राम के दौरान जंगी साजो सामान की नुमाइश की गई, जबकि नौजवानों के लिए पेंटिंग और ड्राइव मुकाबलों का एहतमाम किया गया। आज हमें बहुत कुछ मिला यहाँ इन्फॉर्मेशन और हमने बहुत सारा एंजॉय किया यहाँ पे। मुझे शौक है NDA में जाने का, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इंशाल्लाह मैं करूँगी। As you all know, we all have gathered here from distant places in order to commemorate Indian Army Days. We are feeling very happy for being here in this weapon equipment display show. We salute the brave soldiers of the country.